Hello students, welcome to our online classes English by नवीन सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं अलेक्जेंडर पोप की एक लिरिकल पोएम ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड शब्द का अर्थ होता है एकांत और इसके राइटर जो हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप। Alexander Pope was a poet of the neoclassical age and he is better known as a satirist. Satire शब्द का अर्थ होता है व्यंग्य। तो उन्होंने व्यंग्य लिखे हैं, रेप ऑफ द लॉग, ऐसे ऑन मैन, इस तरह की उनकी फेमस बुक्स हैं। तो सॉलिट्यूड शब्द जो है इसका अर्थ होता है एकांत। एकांत और अकेलापन दो शब्द हैं, ध्यान से इसके अंतर को आप समझिए। अकेलापन नेगेटिव है और एकांत का अर्थ जो है वो पॉजिटिव है। अकेलापन हम तब महसूस करते हैं जब हमें किसी की जरूरत महसूस होती है, यानी हमें लगता है कि हमारे साथ कोई होना चाहिए। लेकिन एकांत में हम होते हैं तो हम बड़ा सुकून महसूस करते हैं। तो यहाँ पे पोइट ने इस पोएम में एकांत के बारे में बताया है कि एकांत जो है वो कितना सुखदायक या शांति प्रदान करने वाला होता है। इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको इस पोएम की थीम समझा दूं और उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको इस पोएम के बारे में पता लगेगा उस कहानी से। एक व्यक्ति था और वो बहुत पैसे वाला था, बहुत धनवान व्यक्ति था। तो उसने खूब सारे पैसे कमाए और जीवन भर उसने कमाई की, हीरे जवाहरात, मोती, असरफियां, पैसे उसके पास खूब सारे थे। लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो उसे महसूस हुआ कि मेरे जीवन में और सुख या जिसे शांति कहें वो नहीं है। तो उसने सोचा कि अब मुझे शांति की तलाश करनी है। तो अपना सारा धन जो है उसे वो हीरे मोती में बदल के और एक गठरी उसने बनाई और उसको अपने पीठ पे टांग करके और वो घर से निकल गया। और वो अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में घूमा कि मुझे शांति की तलाश है। तो वो बहुत सारे साधुओं से मिला, संतों से, महात्मा से, उनसे वो मिला, धार्मिक लोगों से, और उसने उनको कहा कि मुझे शांति की तलाश है, मुझे शांति चाहिए, खुशी चाहिए, सच्ची खुशी, आनंद की मुझे तलाश है। तो किसी ने उसको कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन उसने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसे शांति, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसके बाद एक व्यक्ति ने उसे कहा कि दूर एक किसी पहाड़ी के ऊपर एक साधु रहता है और वो तुम्हें शांति का मार्ग बता सकता है। तो वो उस पहाड़ी के ऊपर गया। बहुत लंबा रास्ता था, कठिन रास्ता था, और वो उस पहाड़ी पे जाकर के और उस साधु से मिला। तो उस साधु ने उससे बातचीत की। उस साधु की एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के पास वो बैठा था। उस साधु ने उसको कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे शांति और आनंद चाहिए, मैंने जीवन में बहुत पैसा कमाया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सच्चा सुख और आनंद चाहिए, और मेरा सारा पैसा इस गठरी में मेरे साथ है। तो उस साधु ने क्या किया कि थोड़ी देर उससे बात की, और बात करते करते वो उसकी गठरी जो है उस पर उसकी नजर थी, उस गठरी को उसने उठाया और उठा करके वो भाग गया। अब वो सेठ जो है उसने सोचा कि अरे यार, मेरे तो जीवन भर की कमाई गई। वो उसके पीछे दौड़ा और दौड़ता गया, दौड़ता गया। वो साधु था, वो जवान था और हट्टा-कट्टा था, वो बहुत तेज दौड़ा। सेठ जो है वो उसके पीछे भाग रहा था, उसका सांस फूलने लग गया, पैर दर्द करने लग गए, शरीर एकदम टूट गया। लेकिन अब पैसे छोड़े कैसे? तो वो उसके पीछे दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। करीब करीब 1 डेढ़ 2 घंटे तक उसने उसके पीछे दौड़ लगाई। बिल्कुल मरने वाली स्थिति में वो हो गया। लेकिन वो साधु जो है वो दौड़ते 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 और उससे आगे निकल गया। और अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं? तो उसने सोचा चलो वहीं चलता हूं, उस साधु की कोठरी के पास जाके आराम करता हूं। तो वो साधु की झोपड़ी के पास गया। वहां गया तो उसने देखा कि उसकी गठरी वहीं पड़ी थी। तो उसने जाकर के उस गठरी को ऐसे उठाया, हे भगवान तुम्हारा धन्यवाद, मुझे मेरी गठरी वापस मिल गई। तो उस साधु ने कहा कि क्या हुआ, कुछ मिला आनंद? तो उसने कहा आनंद आ गया मुझे। तो उस साधु ने कहा अरे आनंद तो तुम तेरे कंधे पर ही लेकर के घूम रहा था। तो इस कहानी का अर्थ क्या है? इस कहानी का अर्थ है कि सच्चा सुख और आनंद हमारे अंदर ही है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और यही स्टूडेंट्स इस पोएम की थीम भी है कि द ट्रू हैप्पीनेस रिजाइड्स विद इन अ ह्यूमन बीइंग। सच्चा सुख या आनंद इंसान के भीतर है, न कि बाहर। तो चलिए हम आज इस पोएम को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी पोएम है और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 12 साल की उम्र में इस पोएम को पोप ने लिखा था। एक छोटे बच्चे के लिए ऐसी पोएम लिखना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप भी इस पोएम को पढ़ें और एंजॉय करें। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स,
लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोइम सॉलिट्यूड। पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो है उनका जन्म 1688 में हुआ था और उनकी डेथ 1744 में हुई थी। पोइट्स ग्रैंडफादर वाज अलेक्जेंडर पोप। ही वाज अ क्लर्जीमैन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड रेक्टर ऑफ हैम्पशायर पैरिश। पोइट्स फादर वाज आल्सो अलेक्जेंडर पोप। और अलेक्जेंडर पोप जो हैं ही इज बेटर नोन एज ए सटायरिस्ट, यानी सटायर उन्होंने खूब सारे लिखे हैं, जैसे रेप ऑफ द लॉक है और उसके अलावा ऐसे ऑन मैन है। ये कुछ सटायर्स उन्होंने लिखे हैं, ऐसे ऑन मैन, द डंसियड, द एपिसल टू डॉक्टर एबथनॉट, ये कुछ उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और ये जो पोइम है ये एक लिरिक है। लिरिक शब्द का अर्थ होता है गीत, तो जिसे हम गा सकते हैं, ऐसे एक ये पोइम है लिरिक। तो आइए अब हम पोइम पढ़ते हैं ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का अर्थ मैंने आपको बताया था एकांत, और इस पोइम में कवि ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा कम होती है वो व्यक्ति सुखी होता है। हिंदी में एक कहावत आपने सुनी होगी, संतोषी सदा सुखी। इस कहावत को हम इस कविता का और सार कह सकते हैं, या एक तरह से हम इसकी जो टैगलाइन है वो कह सकते हैं कि ये पोइम जो है इसका यही एक थीम है कि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोइम। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground। ये जो शुरुआत की पंक्तियां हैं इनमें कवि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो थोड़े में संतुष्ट होता है वह व्यक्ति सुखी व्यक्ति होता है। सुखी व्यक्ति वह होता है जिसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं कम होती हैं, यानी जिसके पास चाहे थोड़ी सी जमीन हो। फ्यू पैटर्नल एकर्स, पैटर्नल का मतलब पैतृक और एकर शब्द यहां जमीन के लिए आए हैं। तो जिसके पास थोड़ी सी जमीन होती है और उसकी जो विश यानी इच्छा और केयर यानी चिंताएं जो हैं वो उसी तक सीमित होती हैं, यानी जिसके पास थोड़ी जमीन होगी उसकी चिंताएं थोड़ी होंगी, जिसके पास ज्यादा होगी उसे ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उसकी इच्छाएं भी होंगी, महत्वाकांक्षा भी होगी। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। कंटेंट का मतलब है संतुष्ट। जो व्यक्ति अपने गांव की धरती पे सांस लेकर और संतुष्ट है, खुश, वही व्यक्ति खुश होता है। यानी एक अंधी दौड़ आज हम देखते हैं कि लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि वो जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन शहर में जाकर के उनका जीवन और कठिन हो जाता है, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें और ज्यादा चिंता देती है। तो ऐसी स्थिति अलेक्जेंडर पोप के टाइम पे भी थी, इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति अपने शहर में और रह करके, अपने गांव में रहकर संतुष्ट होता है वह व्यक्ति सुखी होता है। Whose herds him milk, whose filled with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire। तो जैसे एक गांव का साधारण किसान है, खेती करने वाला, उसे उसकी जो दूध की आवश्यकता है वो गायों से, बकरियों से पूरी हो जाती है, और खेत जो है वो उसे खाने के लिए अनाज दे देता है, और फ्लॉक्स यानी जो उसका भेड़ों का झुंड है वो उसे पहनने के लिए गर्म कपड़े के लिए ऊन प्रदान करता है, और खेत में उगने वाले पेड़ उसे छाया प्रदान करते हैं, और जलाने के लिए लकड़ी भी सर्दियों में उसे खेत से, पेड़ों से मिल जाती है। ये चीजें उसे जीवन में सुख और शांति देने के लिए पर्याप्त होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सुखी होता है जो इन चीजों से संतुष्ट होता है। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे, साउंड स्लीप बाय नाइट। ऐसा व्यक्ति ब्लेस्ड है, यानी हम कह सकते हैं कि
वह व्यक्ति जो इन सब चीजों में संतुष्ट है, संतोष करता है, वह व्यक्ति बड़ा ही और संतुष्ट और सुखी व्यक्ति होता है। जो अनकंसर्न्ड, कंसर्न्ड शब्द का एक अर्थ होता है संबंधित और एक अर्थ होता है चिंतित। तो जो अनकंसर्न्ड है यानी जिसे चिंता नहीं है, आवर्स, डेज, ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, जिसके घंटे, दिन और साल बड़े आसानी से बीत जाते हैं। स्लाइड अवे का मतलब सरलता से बीत जाना, तो उसका समय बड़ी सरलता से बीतता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, और जिसका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है क्योंकि वो मेहनत करता है। पीस ऑफ माइंड, और उसे अच्छी नींद आती है, उसका दिमाग शांत रहता है। क्वाइट बाय डे, दिन में वो शांत रहता है। साउंड स्लीप बाय नाइट, और रात्रि में उसे अच्छी नींद आती है। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, अब क्योंकि वो कवि हैं तो उनका अध्ययन में भी रुचि है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा जीवन हो जिसमें स्टडी भी हो यानी साथ में अध्ययन भी हो, एंड ईज यानी आराम भी हो, टुगेदर मिक्स्ड, स्वीट रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब एक तरह से एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट है। तो जो और रिक्रिएशन भी करता है यानी आमोद प्रमोद, मनोरंजन भी करता है, और पढ़ाई के साथ साथ आराम भी करता है। एंड इनोसेंस, और ऐसे व्यक्ति में सरलता होती है यानी वो व्यक्ति बच्चों की तरह और सरल होता है। विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, और इन सब चीजों के साथ एक चीज और वो करना चाहते हैं, वो है मेडिटेशन, यानी ध्यान कहें या भक्ति कहें, ईश्वर का ध्यान और भक्ति भी वो करना चाहते हैं। Thus let me live unseen unknown, अब कवि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही संतुष्ट और सुखी होता है, और कवि खुद कहते हैं कि मैं भी और ऐसे ही जीवन जीना चाहता हूं। इन सब चीजों के होने से वो संसार से दूर सुख से रह सकते हैं। Thus unlamented let me die, और मरने पर भी वो नहीं चाहते कि कोई उनके लिए दुख व्यक्त करे। लेमेंट का मतलब विलाप करना या रोना होता है, तो वो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु पर कोई नहीं रोए, कोई शोक प्रकट न करे, और वो संसार से दूर रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी कब्र पर कोई यादगार पत्थर भी नहीं लगाए जाएं। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, स्टोन जैसे कब्र होती है किसी व्यक्ति की, उस पे जो स्टोन लगाया जाता है ग्रेव पे, उस पे लिखा जाता है उस व्यक्ति के बारे में कि उसने जीवन में ये अच्छे काम किए। तो कवि कहते हैं कि मेरी कब्र पे ऐसा कोई पत्थर नहीं लगाया जाए। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि वो जीवन को और बिल्कुल शांत और दुनिया के जो मैंडेट एक तरह से मटेरियलिज्म जो है, भौतिकतावाद जो है, उससे वो दूर होकर के जीवन को जीना चाहते हैं और ऐसे ही जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। सो आई होप दैट द पोएम वाज इंटरेस्टिंग एंड यू एंजॉयड द पोएम। इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट।